वहाज काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है महक की असलियत सामने लाने के लिए। लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है, क्योंकि अभी भी उसको बहुत कुछ जाहिर करना है और बताना है कि आखिर उस पर जो जो इल्ज़ामात लगते रहे वो सब कुछ गलत थे। लेकिन आप देखेंगे कि महक अभी भी हठधर्मी के साथ यही बात को लेके बैठी हुई है कि नहीं, वरीशा को मैं फिर से वापस लाऊंगी और सारा कुछ अपने हाथ में करूंगी। वैसे वरीशा भी महक की बेटी है, हो सकता है अभी भी ड्रामेबाजी ही कर रही हो, क्योंकि ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती। बहरहाल हो सकता है हो भी गई हो, लेकिन आप देखेंगे जी वहाज बहुत ज़्यादा केयर करने लग जाता है अब वरीशा की, और कहता है कि मुझे यकीन है कि ये बिल्कुल ठीक हो गई है, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती हैं। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी बीवी यानी कि शिफा काफ़ी नाराज़ हो जाती है और कहती है कि तुम वरीशा के साथ इतना कैसे क्लोज हो सकते हो, कैसे तुम उस पर यकीन कर सकते हो, और ये वही वरीशा है जिसने हमारे दरमियान दरारें डालने की कोशिश की है, मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि वरीशा के बारे में जो पहले बयानात थे मेरे भी कुछ ऐसे ही थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ महमूद का पर्चा फाड़ने के लिए बैठा हुआ है वहाज, और वो वरीशा को कहता है कि इन सब चीज़ों के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा इन सब बातों में साथ दो। इस पर आप देखेंगे कि वरीशा कहती है कि मैं तुम्हारा वहाज हर तरह से साथ देने के लिए तैयार हूँ, मुझे यकीन है कि ये सारा कुछ महमूद का ही किया तरह है और वही सब कुछ मास्टरमाइंड है। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे इन लोगों से बस अब दूर ही रखना, क्योंकि मैं इन लोगों से अब दूरी ही बनाए रखना चाहती हूँ, मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है और ना ही मैं इन लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। इस पर वो कहता है कि तुम्हें अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वह आज लौट चुका है और तुम्हारा ख्याल रखेगा जैसे बचपन में रखा करता था, लेकिन शर्त ये है कि अब तुम ये मीसनी हरकतें छोड़ के ठीक हो जाओ, क्योंकि अगर तुम ठीक ना हुई तो काम काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएगा। और देखो भाई, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, लेकिन शिफा काफ़ी परेशान है और कहती है वहाज को कि आप लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ आप वरीशा की ही फिक्र है, मैंने आप लोगों के लिए इतना टाइम स्पेंड किया और आप लोगों की बातें तक सुनी, हर चीज़ को बर्दाश्त किया, लेकिन अब भी आप लोग वरीशा के हक में ही बात कर रहे हैं। अब जी शिफा जो है वो नहीं रुकने वाली, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब वरीशा की इस हरकत की वजह से उसके बाद वो उस पर यकीन नहीं कर सकती, कैसे बेचारी वो भी कर सकती है, वो भी अपने बात पर ठीक है, क्योंकि जिसके साथ ये सब कुछ हुआ हो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। हर देखेंगे कि वह जो है यकीन दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, देखो हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम वहम कर रही हो, लेकिन वरीशा भी तो हमारी जिम्मेदारी है। अरे देखो उसकी माँ कैसे निकली है, वो तो बिल्कुल इस दुनिया में अकेली है, लेकिन हम उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। इस पर वरीशा कहती है कि आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे, मैं जो थी वो मैं नहीं रही, अब मैं बदल चुकी हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे दिल में, मैं आप लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे अपनी अच्छी ज़िंदगी और सुकून की ज़िंदगी चाहिए, इसके अलावा मेरा मज़ीद कोई भी मकसद नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है अपने हालातों की वजह से। इस पर आप देखेंगे कि वहाज की माँ भी कहती है कि हमें उसकी बात का यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका हमारे अलावा कोई भी नहीं है, क्योंकि वैसे ही उसके अंदर वो कीड़ा है, यानी कि दूसरों की मदद करने का जो वो कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि महक ने भी ठान लिया है और सोचती है कि बस ये बात तो तय है कि मैं अपनी बेटी को वापस लाकर ही दम लूंगी, मैं उन लोगों के आसरे पे उसको हरगिज नहीं छोड़ सकती। वह आज काफी हद तक कामयाब हो चुका है महक की असलियत सामने लाने के लिए। लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है, क्योंकि अभी भी उसको बहुत कुछ जाहिर करना है और बताना है कि आखिर उस पर जो जो इल्ज़ामात लगते रहे वो सब कुछ गलत थे। लेकिन आप देखेंगे कि महक अभी भी हठधर्मी के साथ यही बात को लेके बैठी हुई है कि नहीं, वरीशा को मैं फिर से वापस लाऊंगी और सारा कुछ अपने हाथ में करूंगी। वैसे वरीशा भी महक की बेटी है, हो सकता है अभी भी ड्रामेबाजी ही कर रही हो, क्योंकि ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती। बहरहाल हो सकता है हो भी गई हो, लेकिन आप देखेंगे जी वहाज बहुत ज़्यादा केयर करने लग जाता है अब वरीशा की, और कहता है कि मुझे यकीन है कि ये बिल्कुल ठीक हो गई है, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती हैं। जिस पर आप देखेंगे
देखेंगे कि उसकी बीवी यानी कि शिफा काफ़ी नाराज़ हो जाती है और कहती है कि तुम वरीशा के साथ इतना कैसे क्लोज हो सकते हो, कैसे तुम उस पर यकीन कर सकते हो, और ये वही वरीशा है जिसने हमारे दरमियान दरारें डालने की कोशिश की है। मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि वरीशा के बारे में जो पहले बयानात थे, मेरे भी कुछ ऐसे ही थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ महमूद का पर्चा फाड़ने के लिए बैठा हुआ है वहाज, और वो वरीशा को कहता है कि इन सब चीज़ों के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा इन सब बातों में साथ दो। इस पर आप देखेंगे कि वरीशा कहती है कि मैं तुम्हारा वहाज हर तरह से साथ देने के लिए तैयार हूँ, मुझे यकीन है कि ये सारा कुछ महमूद का ही किया धरा है और वही सब कुछ मास्टरमाइंड है। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे इन लोगों से बस अब दूर ही रखना, क्योंकि मैं इन लोगों से अब दूरी ही बनाए रखना चाहती हूँ। मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है और ना ही मैं इन लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो आज लौट चुका है और तुम्हारा ख्याल रखेगा जैसे बचपन में रखा करता था। लेकिन शर्त ये है कि अब तुम ये मीसनी हरकतें छोड़ के ठीक हो जाओ, क्योंकि अगर तुम ठीक ना हुई तो काम काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएगा। और देखो भाई, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। लेकिन शिफा काफ़ी परेशान है और कहती है वहाज को कि आप लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ आप वरीशा की ही फिक्र है। मैंने आप लोगों के लिए इतना टाइम स्पेंड किया और आप लोगों की बातें तक सुनी, हर चीज़ को बर्दाश्त किया, लेकिन अब भी आप लोग वरीशा के हक में ही बात कर रहे हैं। अब जी शिफा जो है वो नहीं रुकने वाली, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब वरीशा की इस हरकत की वजह से उसके बाद वो उस पर यकीन नहीं कर सकती। कैसे बेचारी वो भी कर सकती है, वो भी अपने बात पर ठीक है, क्योंकि जिसके साथ ये सब कुछ हुआ हो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। हर देखेंगे कि वह जो है यकीन दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, देखो हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम वहम कर रही हो, लेकिन वरीशा भी तो हमारी जिम्मेदारी है। अरे देखो उसकी माँ कैसे निकली है, वो तो बिल्कुल इस दुनिया में अकेली है, लेकिन हम उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। इस पर वरीशा कहती है कि आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे, मैं जो थी वो मैं नहीं रही, अब मैं बदल चुकी हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे दिल में, मैं आप लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे अपनी अच्छी ज़िंदगी और सुकून की ज़िंदगी चाहिए, इसके अलावा मेरा मज़ीद कोई भी मकसद नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है अपने हालातों की वजह से। जिस पर आप देखेंगे कि वहाज की माँ भी कहती है कि हमें उसकी बात का यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका हमारे अलावा कोई भी नहीं है, क्योंकि वैसे ही उसके अंदर वो कीड़ा है, यानी कि दूसरों की मदद करने का जो वो कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि महक ने भी ठान लिया है और सोचती है कि बस ये बात तो तय है कि मैं अपनी बेटी को वापस लाकर ही दम लूंगी, मैं उन लोगों के आसरे पे उसको हरगिज